अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब भी ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज फिर हम लोग गए थे मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हमारे गेस्ट आए हुए हैं और आज हम उनको दोबारा घुमाने लेके गए हैं। आज हम उनको कहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड और हम सब लोग जो है ना, क्या कहते हैं, उसका प्लान था कि हम लोग जाएंगे। पर सडन ऐसा हुआ कि जो मेरी आपी चश्मा से आई हुई थी ना, तो उनके हस्बैंड ने ना उस टाइम उनको दिया सरप्राइज़। तो हम लोगों का था कि हम लोग जाएंगे डीएचए घूमने। डीएचए मतलब हम ज़ू जा रहे हैं और वहाँ पे चिड़ियाघर है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। ये लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको ये बता रही थी। तो फिर इस वजह से ज़्यादा लोग हो गए और फिर हम सब घूमने गए डीएचए। ये जो ज़ू है ये डीएचए में है और ज़ू 360 के नाम से जो है ना ये ज़ू है। बहुत सुना था हमने इस ज़ू के बारे में और प्लान भी 3-4 दिन मतलब 3-4 दफ़ा पहले प्लान बना, वो स्किप हो गया, हम नहीं जा पाए। और फिर दोबारा हमारा जो है ना प्लान बना, क्योंकि शायद कज़न्स के साथ ही हम लोगों का पहले प्लान बना था। नशवा के कज़न्स आए हुए थे तो उनके साथ हम लोगों ने प्लान किया डीएचए देखने का। और इस कदर ठंड थी ना, इस कदर कि मैं आपको नहीं बता सकती। हमें ऐसे लग रहा था, एक तो बहुत लंबी ड्राइव थी हमारे घर से लेकर डीएचए की, और उसके बाद फिर डीएचए में जब हम गए ना तो ऐसे लग रहा था कि हम लोग इस्लामाबाद फिर रहे हैं, इस्लामाबाद मरी में चले गए हैं, इस कदर ठंड थी। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, पहला पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊं, इतना क्लीन रोड्स, इतने साफ़, इतने क्लीन, और ऐसे लग रहा था कि हम मुल्तान के किसी और ही मतलब मुल्तान में नहीं है। मतलब इतनी सफाई, मैं मतलब हैरान हो गई कि पाकिस्तान में और मुल्तान जैसे शहर में इतनी भी कोई अच्छी मैनेजमेंट है। बहुत बड़े बड़े खुले खुले साफ़ सुथरे रोड्स थे। मुझे तो बहुत मज़ा आया। जब तक हम अभी सफ़र कर रहे थे तब तक तो बहुत मज़ा आया, पर जब हम लोग गाड़ी से निकले उस टाइम हम सब की कुल्फ़ी बन गई थी, लिटरली कुल्फ़ी। खैर, आप लोग भी जब भी जाना अपनी फैमिली के साथ तो प्लीज़ ऐसे ही मौसम में जाना, क्योंकि आपको पता है मुल्तान में जब गर्मी होती है तब कहीं पे भी घूमने फिरने का मज़ा नहीं आता। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। फाइनली हम लोग डीएचए ज़ू 360 में पहुंच चुके हैं। वो अराइव्ड। अच्छा बना हुआ था ज़ू। क्लीननेस की तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, और वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ठंड की वजह से ना और इन्जॉय हो रहा था, और लोग जो है ना बड़े मज़े कर रहे थे। ये बाहर जो व्यू बना हुआ था, लोग वहाँ पे पिक्चर्स बना रहे थे। हमने भी यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। हमने एक काम अच्छा किया कि हमने स्टार्ट में यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना ली, क्योंकि जब वापसी हम निकलने लगे थे ना तो इस कदर ठंड थी, इस कदर ठंड थी कि बस हम लोग कह रहे थे कि बस फटाफट हम लोग गाड़ी में बैठ जाएं। खैर, अब स्टार्ट करते हैं हम ऑल व्यू ऑफ ज़ू। हम सब पहुंच गए थे। ये जो जगह ना, यहाँ पर सारे परिंदे थे, और क्या कहते हैं उसका, बड़े प्यारे प्यारे। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। परिंदों की आवाज़ तो आप लोगों ने सुन ली होगी। अच्छा, मुझे लगा था कि ना सब एक जगह पे होंगे, नहीं ऐसी बात नहीं थी। और जो परिंदे हैं ना, चलिए मैं वो भी आपको बताती हूँ, पर पहले हम आपको टिकट का बता देते हैं। जो बच्चे हैं ना उनकी 150 की टिकट है, और जो बड़े हैं उनकी 250 रुपये की टिकट है। आई गेस ऐसे कुछ सीन था, बट वहाँ पर ऑफ चल रहा था। जो बच्चों की थी वो 75 रुपीज़ की थी, और जो बड़े थे ना उनकी 150 रुपीज़ की थी। मैं आपको केज का बता रही थी कि लाइक मुझे लगा था सब एक जगह पे होंगे। जैसे हम लोगों ने हमेशा से ज़ू देखा है तो एक पैसिफिक चीज़ होती है कि सब एक ही जगह पे होते हैं, पर इन्होंने ना परिंदों के लिए एक अलग से सेटअप बनाया हुआ था, और वहाँ पे सब परिंदे थे।
और उनको ऊपर से टोटल कवर किया हुआ था कि लेट्स सपोज अगर कोई पिंजरा खुल जाए, और दरख्त बहुत सारे बनाए हुए थे तो कहीं उड़कर वो मतलब कहीं और ना चला जाए, तो वो उसी केज के अंदर है। मैं आपको आगे वो केज भी दिखाती हूँ, और साथ साथ नेम भी है उन्होंने रखे हुए लिखे हुए थे। ये वो पूरा केज बना हुआ था, ये छोटे छोटे केज बने हुए थे, पर ऊपर एक बहुत बड़ा केज बना हुआ था लाइक दिस। और उन्होंने साथ बोर्ड भी लगाए हुए थे, नेम्स भी लिखे हुए थे, और बहुत मतलब अच्छी प्लेस बनाई हुई थी। और आप देखिए क्लीन, कितनी क्लीन जगह है। जो मुझे सेकंड बहुत अच्छी बात लगी ना, वो ये कि स्मेल नहीं थी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी यहाँ पर, जो कि मुझे सेकंड पॉजिटिव थिंग लगी यहाँ के अबाउट, के यहाँ पर स्मेल नहीं थी, क्लीनेस बहुत थी, स्मेल नहीं थी। क्योंकि देखो हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, गंदी जगह, मैसी जगह वहाँ बच्चे जाएं तो वो एटमॉस्फेयर बेबीज़ के लिए अच्छा नहीं होता। सुरमई, मोर, पता नहीं किस टाइप के इनके नेम्स थे, बहुत सारे, कुछ मैंने कैप्चर किए हैं जो कि आप प्रीवियस देख चुके हो, पीछे देख चुके हो, और कुछ आगे भी आएंगे। तो ये सारे परिंदे, मोर, बटेर, तोते, और तोतों की इतनी किस्में थी वहाँ, रेड कलर का तोता, इतने बड़े बड़े तोते थे ना वहाँ पे बहुत। और ये देखें जिस तरह, ये पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, ये भी थे। और बहुत मतलब अच्छी जगह बनी हुई थी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये वाला तोता है रेड, जो मैं आपको बात कर रही हूँ, ये वाला देखें कितना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। यहाँ पे मैं ना क्लोज करके वीडियो बना रही थी, तो पीछे से मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि हाँ ये उंगली में भी इतनी ज़ोर से काटते हैं ना, पूरी उंगली उधर जाती है। उसी टाइम मैंने अपनी उंगली हटा ली थी। खैर मैं उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी जो पीछे था। इस टाइम पे ना मैं अपने हस्बैंड से आर्ग्यू कर रही थी, बस इतना सही है, बस इतना सही है, पर मुझे नहीं पता था कि आगे और भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। यहाँ पे नशवा आएगी, नशवा भी अपने कज़न्स के साथ जो है ना फुल एंजॉय करते। अच्छा इस टाइम ना नशवा ने जस्ट एक हुडी पहनी हुई थी, नीचे से थर्मल वगैरह पहना हुआ था, तो हमने कहा ओके है। पर इस कदर ठंड थी कि मुझे नशवा को पिन पैक करना पड़ा, गाड़ी में से अपर मंगवाना पड़ा ताकि हम नशवा को पैक कर सकें, उसे ठंड ना लगे। अगेन हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, पीछे मामून है, उसके मामू हैं, और मेरे साथ यहाँ पर अबीहा थी, सॉरी अनाया थी। हम लोगों ने यहाँ पर पापड़ खाए। पापड़ जो हर जगह आप लोग देखते हैं, वो मैं पिक्चर से यहाँ कहीं अटैच कर दूँगी, वो पापड़ आपको नज़र आएंगे। वो हर जगह अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान के किसी भी आप मतलब पार्क में या कहीं पे भी चले जाओ, तो वहाँ पे आपको वो पापड़ मिलेंगे। पैसिफिक गोल गोल येलो कलर के पापड़, ये इनका नेम भी मैं भूल चुकी हूँ। और बाकी जो आगे वीडियोज़ है ना, उनमें हर चीज़ का नेम है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, तो मैं यहाँ पे बस देख के हैरान हो रही थी कि इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था इन्होंने। मैं लिटरली बहुत इम्प्रेस हुई। ये थे मंकी, और इनकी भी किस्म थी, मतलब ये पता नहीं कौन सी किस्म के मंकी थे, अफ्रीकन मंकी थे, इस टाइप का इनका कोई नेम था। और इस तरफ जो थे ना, अब जो लोमड़ियाँ, लगड़भगा ऐसे ऐसे नाम थे ना। मुझे ओवरऑल ये जगह बहुत अच्छी लगी। आप देखो जहाँ जानवर होते हैं ना, वहाँ एक स्मेल होती है, मतलब अजीब सा होता है, पर यहाँ पर नहीं था, बिल्कुल क्लीन माहौल था, ऊपर से ठंड इतनी थी, और इतना अच्छा लग रहा था ना आपको। हमें ना डर लग रहा था कि भाई ये मतलब कि सेफ्टी नहीं है, या जग वो अंदर से पिंजरे गंदे हों, नहीं ऐसे। देखें आपके सामने पिंजरा कितना क्लीन है, और इस टाइम हमने कहा इतनी दूर है, अभी हमने बोला ये चल के हमारे पास आ गया, हमने कहा जैसे ये हमारी बातें सुन रहा है खड़ा होके। अगर किसी को इसका नाम पता है ना, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं तो भूल गई हूँ इसका नाम। मैंने यहाँ पर वो चीज़ देखी जो मैंने लाइफ में नहीं देखी, मतलब सिर्फ देखी है तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखी है, या तो टीवी पे देखी है, या किसी मूवी में देखी है। अभी देखिए लोमड़ी है। आप लोग भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे भी रहते हो नियरेस्ट कहीं ज़ू देखें और वहाँ जाएं। अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो 360 ज़ू है, डीएचए में लोकेट है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ये सब चीज़ें। आगे से जो सीन स्टार्ट होगा ना, वो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब चीते, शेर,
और फिर वाइट टाइगर और इस टाइप का था। अच्छा, वहाँ पे ना इस तरह के कैप्शंस भी लिखे हुए थे कि प्लीज़ ना जानवरों को तंग ना करें, इन्हें टीज़ ना करें, क्योंकि आपको पता है जानवर, और लिटरली एग्रेसिव भी थे जानवर वहाँ पर ना, गुर्रा रहे थे, मुँह से आवाज़ें निकाल रहे थे। और आप अभी देखिएगा यहाँ पर भी ना एक मूवमेंट होती है, जिस तरह ये बैट है, एकदम से हम लोग खड़े हैं, हमारे खड़े होते होते जो है ना, क्या कहते हैं उसका, ये लड़ पड़े थे। यहाँ पे भी देखिए लिखा है डोंट फीड मी। मेरे कैमरे में ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कैप्चर हुई थी, ये देखें, ये वाली। इतनी बड़ी उसने छलांग मारी और मैं हैरान रह गई, और मैं अपने हस्बैंड को कहती मैंने कैप्चर कर लिया, कहती नहीं तुमने कैप्चर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि लकीली ना मैंने कैमरा जो है ना अपना इनकी तरफ ही किया हुआ था। अच्छा, ये ना हुर्रा भी रहे थे साथ साथ ना, मतलब जो इनकी वॉइस होती है ना एक लड़ाई वाली, जैसे आपने सुना होगा अक्सर कैट्स वगैरह जो होती है ना वो लड़ रही होती हैं, इसी तरह ना इनकी भी आवाज़ आ रही थी। हर चीज़ उन्होंने तरतीब से रखी हुई थी। जहाँ पर तोते हैं वहाँ सारे परिंदे वगैरह थे, ठीक है। यहाँ पे सारे शेर, टाइगर, और ये चीज़ मुझे सबसे जो थर्ड चीज़ मुझे अच्छी लगी ना इस ज़ू की, वो ये थी कि शेर छोटी सी जगह पर नहीं थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा एरिया इन्होंने रिज़र्व किया हुआ था। और ये वाला जो शेर था ना, ये इतना ज़ोर ज़ोर का गुर्रा रहा था ना, इतनी ज़ोर ज़ोर का कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे डर लग रहा था जैसे ना कोई, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी ना इस टाइम पर। एक दिल को ना एक बड़ा अच्छा भी लग रहा था, मज़ा आ रहा था कि लगा कि हम ऐसी जगह हैं, मतलब ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब एक सिक्योरिटी भी है, सेफ भी है। आप देखो तो सही, ब्रीक वाला जो केज है वो भी लगाया हुआ है इन्होंने, फिर उसके ऊपर रॉड्स वाला भी लगाया हुआ है केज, देन उसके बाद जो ये बड़ी वाली जो जिसके अंदर सुराख होते हैं वो वाला केज भी इन्होंने लगाया हुआ है, मतलब पूरा अच्छी तरह इसको पिन पैक किया हुआ था। इस जगह की मैं बात कर रही थी आपसे, और आप आगे आगे देखिएगा मैंने क्या क्या कैप्चर किया है। ये हमारे सरों के ऊपर उन्होंने ना ऐसे इनका ना एक मतलब ट्रैक सा बनाया हुआ है, और उस ट्रैक पे ये खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और इतने कोई मतलब लेविश लग रहे थे ना मुझे, तो लिटरली देख के इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और हम हैरान थे कि हम इनके मतलब ये ऊपर फिर रहे हैं और हम भी नीचे फिर रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, खेल रहे हैं, और हमने इनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। लुक एट दिस, कितना मज़े का व्यू लग रहा है। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको दिखानी है। ज़ू बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। अगर तो आप जाते हो ना, वैसे मैं प्रेफरेंस करूँगी कि आप ना डे में जाओ। आप डे में जाओगे तो उसका एक सबसे अच्छा और मज़े का बेनिफिट ये है कि आप अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाओगे। नाइट में जो नाइट लाइट होती है ना, उसमें पिक्चर्स अच्छी नहीं बनती हैं, सो आप लोग जाएँ तो डे नाइट में जाएँ, डे लाइट में जाए। ये वाला देखें, ये इतना बड़ा शेर और कैसे बैठा हुआ है, देखें ज़रा। ये शेर और साथ उसकी ये जो है ना वाइट शेर था। अब आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सही प्रोनाउंस तो सही कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं नेम सही ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैठे हुए थे, और बड़ा अच्छा, इनको देख के भी बड़ी सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग थी कि लाइक हम भी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़ू ऐसी जगह है जहाँ पर ना मैं तो जाने से पर्सनली बहुत डरती थी, पहले भी डरती थी, अभी भी डर डर था, पर वहाँ जाके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी देखो ये लकड़ी के साथ खेल रहा है, मैंने शेर को लाइव लकड़ी के साथ खेलते हुए देखा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है। अब देखें, इसका भी मैंने क्लोज़अप लेने की कोशिश की। अब देख रहे हो इनको कितना अच्छी तरह से उन्होंने कवर किया हुआ है कि लाइक ये बाहर नहीं निकल सकते। और अब हम आ गए स्नेक्स वाली जगह पर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक्स थे, और सिर्फ बेचारा एक अकलौता मगरमच्छ था। मगरमच्छ को देखने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो बेचारा एक ही था, और उसका पानी जो था ना वो बहुत गंदा सा था, अजीब सा था, और थोड़ा सा पानी था, छोटा सा मगरमच्छ था। मुझे तो देख के बेचारे को हमदर्दी हो रही थी कि इसको तो वापस इसके तालाब में, बड़े तालाब में छोड़ा। यहाँ पे मछलियाँ भी थी, ये मगरमच्छ, और ये देखिए वहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने दूसरी जगह से कैप्चर किया। नाउ स्नेक की बारी आई है। यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स भी थे, रॉयल स्नेक और चूहा टाइप स्नेक, इंडियन चूहा स्नेक, इस टाइप के नेम्स थे इनके। और ये भी काफ़ी जो है ना, क्या कहते हैं उसका, अच्छा लग रहा था, पर ये मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे, हिल ही नहीं रहे थे। मुझे तो लगा जैसे इन्होंने ना कोई डमी शमी लगा के रखी हुई है। अच्छा, ये जो शेर था ना, इस शेर बेचारे पे ना मुझे तरस आ रहा था, मुझे लग रहा है ये ना इसके एंड डेज चल रहे थे।
खैर इसको भी हमने छोटा सा कैप्चर किया। अच्छा वहाँ पर ना एक बहुत अच्छा उन्होंने ना फैमिली हॉल टाइप बनाया हुआ था, हॉल ओपन हॉल था और ना यहाँ पे फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे फंक्शन वगैरह होते होंगे, मान अपने हस्बैंड से डिस्कशन करी थी। और ये ऊपर ऑडिटोरियम टाइप, लाइक जैसे ऑडिटोरियम होता है ना, उस टाइप का ये बना हुआ था और ये ऊपर का ऑल व्यू था। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि नशवा को ना इसे भेजते हैं। मैंने कहा अकेले नहीं मैंने भेजना नशवा को, तो किसी एक को जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं इतनी बड़ी झूले के ऊपर और जंपिंग जैक पे मैं इतनी अजीब लगूंगी, तो मैंने नशवा के साथ उसके फादर को भेजा। मेरी बेटी ने बहुत बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर अपने बाबा के साथ, बहुत ज़्यादा। अब नशवा ना बड़ी हो रही है, पहले इन चीज़ों से डरती थी, नहीं जाती थी, अब इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है। झूले हों, चीज़ें हों इस टाइप की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और कहती है कि मुझे खेलने दो, छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। पर हम कहते हैं अभी छोटी है इसलिए हम एक ना एक बंदा इसके साथ हमेशा रहता है ताकि इसको टेक केयर कर सके। यहाँ पे इतनी ज़ोर की नशवा गिरी, साथ ही वो बच्चा भी गिरा, पर अच्छा था, काफ़ी अच्छा। मेरे अच्छा नशवा ने तो एंजॉय किया ही किया, मेरे हस्बैंड ने उससे ज़्यादा एंजॉय किया, आप देख सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो करवाएं, हर किसी से फॉलो करवाएं मेरे चैनल को। ये ब्लैक बियर जो आपको नज़र आया ना, इसको देख के नशवा कह रही थी चूहा मम्मा चूहा। हमने कहा चूहा नहीं, ये बेयर है। अच्छा यहाँ पे हर टाइप के हिरन्स भी थे, वाइट हिरन, ब्लैक हिरन, सुरमई हिरन, तो पता नहीं किस टाइप के हिरन थे, सारे हिरन थे। अच्छा यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई केज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की जो है ना हाइट बड़ी है, तो वो केज के ऊपर से ही ना शूट कर रहे थे। यहाँ पर जो है ना इनके जो सींग थे ना, वो कवर किए हुए थे किसी मतलब टेप से या किसी प्लास्टिक की चीज़ से ना उन्होंने कवर किए हुए थे, ताकि ना वो चुभे ना एक दूसरे को, मतलब अगर लड़ाई फाइटिंग के दौरान ना एक दूसरे को लगे ना। वहाँ पे डक्स भी थी, ये दरमियान में है, साइड पर जो थे ना हिरन वगैरह का सारा वो सिस्टम बना हुआ था, और दरमियान में ये पूरे डक्स थे। इतनी डक्स थी, इतनी डक्स थी जिसकी कोई हद नहीं होती। अच्छा जो मैं रॉड्स की बात करती, सॉरी रॉड्स की नहीं, जो मैं आपको बता रही थी ना प्लास्टिक की टेप्स थी, वो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे लगी हुई थी, ताकि जो है ना एक दूसरे को ये हार्म ना करें। अब उसके सींग देखें कितने अच्छे थे, मतलब ऐसे कर वाले सींग हैं ये वाले, इनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ था 360 ज़ू। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, आप जाओ, जाके देखो, एक्सप्लोर करो इस जगह को भी। बच्चों को पर्सनली बहुत अच्छी लगेगी जगह। उसके बाद हम लोग आगे चले और आगे हमने अगेन देखा। अच्छा इस तरह वाले जो केज है ना, वो सब केज जो है ना, क्या कहते हैं उसका, हिरन और इस टाइप की गोट वगैरह जो है ना वहाँ पर थे। जो मैं पहले आपसे बात करी थी ना, इस टाइप के जो ना कवर किए हुए थे इनके सींग, ताकि अगर ये लड़ाई वगैरह करें तो किसी को ना लगे और ना ही तो प्रॉब्लम हो। लड़ाई में लग सकते हैं तो ज़्यादा चोट लग जाएगी। ये वाला कोई ऊँट था और ये कोई कैमल था और ये ज़ेब्रा। मुझे ज़ेब्रा प्रिंट के कपड़े बड़े पसंद हैं और वहाँ देख के मैं इतना हंस रही थी। मैंने कहा देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और इनको मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव देख रही थी। बहुत सी चीज़ों को मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव देखा। और ये शुतुरमुर्ग ना आगे खड़ा हो गया था कि प्लीज़ काइंडली आएँ, मेरी पिक्चर्स बनाएं, मेरे साथ वीडियोस बनाएं, मेरे साथ तस्वीरें बनाएं, और हमने इसके साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाई। यहाँ पर रैबिट्स भी थे। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। मैंने आपको पूरा जो है ना, क्या कहते हैं उसका, ओवरऑल व्यू दिया 360 ज़ू का। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।